बोलिए शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्रावण महात्म्य का चौथा अध्याय आप श्रवण करेंगे। धारण और पारण विधि और व्रत के बारे में। तो आइए हमारी YouTube के माध्यम से कथा श्रवण करेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर ने ब्रह्मापुत्र से कहा कि हे ऋषिवर, अब मैं तुम्हें धारण और पारण व्रत के बारे में बताऊंगा। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्यवाचन करवाने के बाद मेरा व्रत धारण करना चाहिए। एक दिन धारण और दूसरे दिन उसका पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। श्रावण मास की समाप्ति पर कीर्तन पुण्यवाचन कराकर आचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। शंकर पार्वती की सोने की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित करना चाहिए। रात्रि में भक्तिपूर्वक शिव महापुराण का श्रवण कीर्तन आदि करके रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल हवन करना चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे मंत्र से तिल और चावलों की आहुति देनी चाहिए। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इस मंत्र से घृत और चावल की आहुति देनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। इसकी पूर्ण आहुति देकर होम समाप्त करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और आचार्य का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को पूर्ण करने से ब्रह्मा हत्या आदि पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। हे सनत कुमार जी, अब तुम श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि को मनुष्य एवं स्त्रियों को संयतात्मा एवं जितेंद्रिय होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस्या के दिन लोगों को वृषभ ध्वज भगवान महादेव का षोडशोपचार से विधि से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार देकर उनका पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा देकर हाथ जोड़कर विदा करना चाहिए। इसी तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवती विधि से करना चाहिए। इस विधि को हे सनत कुमार ध्यानपूर्वक सुनो। ये संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। साधारण रुई की 11 बत्तियाँ निर्मित करें। ये बत्तियाँ रुद्रवती नाम से जानी जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करें कि श्रावण मास में देवों के देव महादेव मैं भक्तिपूर्वक गौरीश की 1,00,000 बत्तियों से आरती करूँगा। और ये भी संकल्प करें कि प्रतिदिन 1,000 बत्तियों द्वारा पूजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर कहकर 71,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए या प्रतिदिन 1,000 बत्तियों से आरती कर अंतिम दिन 13,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए या एक ही दिन में 1,00,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए। ये बत्तियाँ मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। इनको शुद्ध घी से ही प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद सदा शिव का पूजन करके कथा श्रवण करनी चाहिए। तो सनत कुमार भगवान रुद्र से बोले कि हे महादेव, मुझे आप अब यह बताने का कष्ट करें कि इस व्रत का प्रभाव क्या है, इस व्रत को किसने किया है और
इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या है, ये सब बातें मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान शिव ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से बोले, तुमने जो मुझसे पूछा है उसको मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ये व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और महान पुण्य प्रदान करने वाला है तथा संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाला है। ये व्रत पुत्र पौत्र तथा सौभाग्य को प्रदान करने वाला माना जाता है। सत्य तो यह है कि तीनों लोकों में रुद्रवती जैसा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके संबंध में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ कि क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी नाम की एक सुंदर नगरी है। उस नगर में सुगंधा नाम की एक अत्यंत सुंदर वेश्या रहती थी। उस वेश्या ने कई युवा पुरुषों तथा ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए, बार बार बहुत से राज्यों तथा राजकुमारों को बिगाड़ा। इस प्रकार उसने अनेकों व्यक्तियों को बुरी तरह से लूटा और लूटने के बाद धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब वे सम्मानित नागरिक शर्म के मारे किसी को अपना मुंह तक नहीं दिखा सकते थे। उस सुगंधा वेश्या के शरीर से निकली सुगंधी एक कोस तक फैलती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वह गायन विद्या में 6 राग तथा 36 रागनियों में निपुण थी। नृत्य में वह रम्मा आदि देवांगन। एक बार वह वेश्या विप्रा नदी की तट पर गई। वहाँ उसने सब और ऋषियों को देखा। कुछ ब्राह्मण स्नान कर रहे थे तो कुछ भगवान शिव या भगवान विष्णु की अर्चना कर रहे थे। उसने वहाँ ऋषि वशिष्ठ को बैठे देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वेश्या की बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसका मन वेश्या के जीवन तथा विषयों से हट गया। वह वेश्या महर्षि वशिष्ठ की चरणों में गिरकर अपने पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछने लगी। सुगंधा वेश्या ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं। आप मुझे उन रोगों से छुटकारा दिलाने का कोई उपाय बताएं। महर्षि वशिष्ठ उस वेश्या की बात सुनकर बोले, तुम मेरी बात ध्यानपूर्वक श्रवण करो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य के करने से होगा वह सब उपाय तुम्हें मैं बताता हूँ। तो वाराणसी में जाकर रुद्रवती नामक व्रत को कर। यह व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव शंकर भगवान की भक्ति में मन को लगाने वाला है। इस व्रत के करने से तुम्हारी सद्गति हो सकती है। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर वे सुगंधा नामक वेश्या अपना खजाना नौकरों व मित्रों को लेकर बनारस चली गई। उसने महर्षि वशिष्ठ द्वारा बताए व्रत को विधि विधान सहित किया, जिसके फलस्वरूप वह वेश्या पंच भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान शंकर के शरीर में विलीन हो गई। जो भी स्त्री इस व्रत को जिस इच्छा को लेकर करती है उसे अवश्य फल की प्राप्ति होती है। हे सनत कुमार, अब तुम मणिकवर्तियों का महात्म्य सुनो कि मणिकवर्तियों का व्रत करने से स्त्री मेरी अर्धासन की भागीदार बन जाती है। वह स्त्री महाप्रलय यात तक मेरी प्रिय होकर निवास करती है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की पूर्ति के लिए इसकी व्रतोद्यापन विधि बताता हूँ। इस व्रत को करने वाली स्त्री पार्वती सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करे। शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की बनी होनी चाहिए तथा वृषभ की प्रतिमा चांदी की बनी होनी चाहिए। यथा विधि पूजन करके रात्रि जागरण करे। प्रातःकाल नदी में जाकर स्नान करे। भक्ति पूर्वक आचार्य का वर्ण करे तथा 11 ब्राह्मणों के द्वारा घी पायस एवं बेल पत्रों से हवन कराना चाहिए अथवा रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन कराना चाहिए।
पूर्ण आहुति कर आचार्य आदि की पूजा करके 11 ब्राह्मणों को जोड़ों सहित भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत पूरा करती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। स्थापित सामग्री घट, शिव पार्वती की प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करनी चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्री एवं उनके पति को 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय।